हड़प्पा सभ्यता, जो कि आज से 4700 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। और आज हम इस सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। इनको एक पॉइंट्स के रूप में हम पढ़ेंगे। इसके पॉइंट्स के रूप में हम पहले ऐसे पढ़ेंगे कि इसकी खोज कैसे हुई, इसके नगर कैसे थे, इस समय कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसे कुछ वहाँ का चलन वलन था। और आगे हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से इस सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसकी खोज। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आज से 150 वर्ष पूर्व, जब पंजाब में रेलवे का कार्य चल रहा था तो पटरियां बनाई जा रही थी, तो वहाँ पे खुदाई के दौरान इस हड़प्पा सभ्यता के पुरास्थल मिले, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, तो लोगों ने इस पटरियां बनाने के लिए इनकी ईंटों को मतलब उखाड़ के ले गए और पूरी तरह से इस सभ्यता को बहुत हद तक नष्ट कर दिया। बहुत शहरों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। और इसके लगभग 80 साल बाद मतलब पुरातत्वविदों ने जब इसके बारे में पता चला, तब उन्हें पता चला कि ये सबसे प्राचीनतम शहरों में से एक है। और तब इसकी सुरक्षा की गई एक प्रकार से, और फिर इसके ऊपर रिसर्च किए गए। पॉइंट नंबर सेकंड, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जो विशेषताएं थी वो क्या थी। मतलब इसमें सबसे पहली नगर विशेषता तो ये थी कि ये जो नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। ठीक है, पहला भाग एक ऊपरी स्तर पर था, जो कि एक ऊंचे टीले के ऊपर बनाया गया था, जिसे आमतौर पर दुर्ग कहा जाता है। तथा जो दूसरा भाग था वो आम जनता के लिए था, और वो सामान्यतः दुर्ग से काफ़ी निचले स्तर पर बनाया गया था। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि उस समय भी समाज में व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, और एक शासक वर्ग तथा एक जनता के रूप में उस समय भी बहुत हद तक प्रचलन था। इन नगरों में ढके हुए नाले बनाए गए थे, तथा एक विशेष प्रकार से सड़कों को भी निर्मित किया गया था, जो कि मतलब एक प्रकार से वो उन लोगों के बहुत ही सभ्य तरीके से जीवन जीने की मतलब उनकी जो कला थी उसको दर्शाता है एक प्रकार से। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मुख्य चीज़ें जो थी वो थी तांबा के औजार, हथियार, कांचे के औजार, सोने एवं चांदी के गहने बर्तन, बाट और फलक और फ्रेंच, और भी कई प्रकार से मिले हैं। जैसे ये आप चित्र में देख सकते हो, ये पुरातात्विक एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की मूर्ति है, जिसमें एक प्रकार से इन्होंने बहुत विशिष्ट प्रकार के इनके कपड़े बताए गए हैं, और एक सीधी एकदम लाइनों के रूप में इसकी दाढ़ी को बनाया गया है, और सिर पे एक प्रकार का कुछ मनके के रूप में कुछ बांधा गया है। और ये इनको एक प्रकार से वो जो होते हैं, इन्हें एक प्रकार से पुरोहित राजा के रूप में दर्शाया गया है। मान्यताओं के अनुसार इन्हें एक पुरोहित राजा कहा जाता था। और ये मेहरगढ़ में जो कपास की खेती हुई है वो 7000 साल पहले प्रारंभ की गई थी।